बेटियां वोट निकल रही हैं प्रचार करने बिल्कुल। एंड मैं उनकी बेटी को भी गुड लक कहना चाहूँगी। नहीं लगता कांटे की टक्कर है। जो काम गलत किया है उसके बारे में गलत कहेंगे और गुरुग्राम की जनता दिखाएगी ना कितना गलत। बिल्कुल आसमान से उतरे हैं, स्टार है वो, चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे क्योंकि उनके जो चेहरे पे चमक है ना वो मेहनत की है, सच्चाई की है, ऑनेस्टी की है। चुनाव को बिल्कुल बसते साथ ही सभी राजनीतियां अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गई हैं। उसी के साथ गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार, जैसे राव इंद्रजीत अपनी बेटी को लेकर के चुनाव में उतरे थे, उनकी बेटी लगातार प्रचार करती घूम रही थी। उसी के बाद अब कांग्रेस के जो राज बब्बर है उनकी बेटी जूही बब्बर वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज़ पे। और मैम पूरी हरियाणा की जनता आपको देख रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी रणनीति तैयार हो गई है, कैसे देखते हैं? उमेश जी भी आपके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, तो ऐसे में कितनी अब जरूरत थी आपके यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करने को लेकर के? बहुत खुशी है जी, और इंडिया गठबंधन और उमेश जी के साथ खड़ी हूँ और अरविंद केजरीवाल जी भी अब बाहर आए हैं। बहुत बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं और माहौल बहुत अच्छा बनता जा रहा है। और आपने कहा कि बेटियां वोट निकल रही हैं प्रचार करने बिल्कुल। एंड मैं उनकी बेटी को भी गुड लक कहना चाहूँगी एंड आरती को। एंड आई एम वेरी हैप्पी। बेटियों को तो अपने पिताजी के साथ लगना ही चाहिए, साथ आना ही चाहिए। मैम पहले भी आप चुनाव में राज बब्बर जी के लिए कहते हैं कई बार उतरे थे, तो किस तरह का इस बार रहेगा चुनावी प्रक्रिया और कितनी रहेगी आपकी मेहनत जो है, क्योंकि आपने पहले भी करी है, तो इस बार की मेहनत किस तरह की रहेगी? क्योंकि बड़ा कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार आप लोगों के बीच में। मुझे नहीं लगता कांटे की टक्कर है, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि आपकी जीत निश्चित है? मैं जीत की बात नहीं कर रही, पर मुझे लगता है टक्कर नहीं है कांटे की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम की जो जनता है वो बहुत समझदार है और उनको दिख रहा है कि उनके लिए 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अभी राव इंद्रजीत की बेटी को आप बेस्ट ऑफ लक कह रही थी और वहीं आप कह रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। बिल्कुल गुड लक कह रही हूँ और मैं उनकी बेटी को गुड लक कह रही हूँ कि वो अच्छे से मेहनत करें और अपना ख्याल रखें। तबीयत का बहुत गर्मी है, बिल्कुल है ना। और मैं भी अपनी टेकिंग, देखिए सारी महिलाएं मेरे साथ इतनी सारी जोशीली, सो इट्स वेरी नाइस। और मैं गुड लक कह रही हूँ, क्यों ना कहूँ। और गुड लक तो मैं हर किसी को कह रही हूँ। 9 विधानसभाएं हैं मेरे पिताजी को आपने सुना नहीं है? मेरे पिताजी हर किसी के लिए अच्छा ही कहते हैं और अच्छा ही कहना चाहिए। जो काम गलत किया है उसके बारे में गलत कहेंगे और गुरुग्राम की जनता दिखाएगी ना कितना गलत काम हुआ है 15 साल उनके साथ। मैम लोगों की समस्याएं काफी थी गुरुग्राम में, काफी है, उमेश जी भी लगे रहते थे। ऐसे में सबसे बड़ी कौन सी ऐसी समस्याएं रहेंगी आप लोगों की जो लोगों के बीच में जाकर के आप उनको सॉर्ट आउट करने का बात करेंगी, या उनको आने वाले समय में जब आपकी जीत निश्चित हो जाएगी राज बब्बर जी के साथ आप उनको रखने का काम करेंगे? जी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सुनते आ रही हूँ, जैसे कि दिख रहा है रोड्स इतने गंदे हैं, मैंने सुना है पीने के पानी की इतनी दिक्कत है यहाँ पर, फिर इवन रोडवेज एंड हाईवेज, जितने हाईवे हैं उन्होंने मल्टीनेशनल्स के आसपास ही सब खड़े कर दिए हैं। जो गुड़गांव का ग्रामीण है वहाँ से यहाँ आने के लिए ना ढंग के हाईवेज हैं, ना ढंग के फ्लाईओवर्स हैं, ना ढंग के रोड्स हैं। जितने MNCs हैं आप वहाँ देखिए कौन काम कर रहे हैं। मतलब यू हैव द मोस्ट इंटरनेशनल पीपल वर्किंग, दुनिया भर से लोग आपको देखेंगे गुड़गांव के ऑफिसेज में, पूरे देश से दिखेंगे। हरियाणा के बच्चे कहाँ हैं? वहाँ पे पोछा लगा रहे हैं, वहाँ पे वेटर बने हुए। क्यों? क्योंकि ना ढंग की शिक्षा है इंटीरियर्स में, ना वहाँ से यहाँ बच्चे आ पा रहे हैं, ना एजुकेशन ढंग की ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है। मैम राज बब्बर जी को लेके तो ये कहा जा रहा है कि वो तो आसमान से उतरे हैं, वो कुछ नहीं, धरातल को उनको कुछ पता ही नहीं है। कैसे वो लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्या सुन पाएंगे? आसमान से उतरे, कितनी अच्छी बात कहते हैं आप लोग। बिल्कुल आसमान से उतरे, स्टार है वो, चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे क्योंकि उनके जो चेहरे पे चमक है ना वो मेहनत की है, सच्चाई की है, ऑनेस्टी की है। वो रूट लेवल से उठे हुए इंसान हैं, वो ऐसे थोड़ी हैं जो राजा और महाराजा हैं, है ना। जो धरती से मेरे दादाजी एक छोटे से मुलाजिम थे रेलवे में, एक क्वार्टर में रहे हैं मेरे पापा 7 भाई बहनों के साथ। हम आज जब रेफ्यूजी की तरह मेरे परदादाजी आए थे और अम्बाला में इसी हरियाणा में जब रहते थे ना, जो पूरा वहाँ पे कैंप लगा था, वहाँ से हमारा परिवार कहाँ से छोटी छोटी, ये तो ऊपर वाले का करम रहा है कि मेरे पापा आज जो बने हैं। मगर जो उन्होंने 25 सालों से राजनीति में जो कमाया है वो क्यों कमाया? अपनी मेहनत से कमाया। और जिस तरह के वो इंसान है,
लोग कहते हैं बाहर ही है, क्योंकि बाहर निकल के लोगों से गले मिलते हैं। आपसे आज मिलेंगे, सबसे पहले ऐसे मिलेंगे, और बेटा है ना, शक्ल याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। जाइए जरा अपने राजा साहब के पास, अगर आपका नाम याद रहो तो मैं अपना नाम बदल दूं। गठबंधन को लेकर के लगातार जो है बातचीत चल रही थी। अब उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की कल जमानत को लेकर के अब जो है पार्टियां सतर्क हो गई हैं, कहीं ना कहीं जीत की जो है लहर वो देखी जा रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार अपना चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। देखते हैं आखिरकार किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो आखिरकार वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से मेट्रो न्यूज के लिए हनु सैनी संवाददाता की रिपोर्ट।